आज हम भारत पशुधन ऐप पर ओनर ट्रांसफर प्रक्रिया को समझेंगे। जब कोई कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता किसी पशुपालक के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने जाता है और जब वो कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने के पश्चात पशु की एआई की ऑनलाइन एंट्री करता है, वह देखता है कि वह पशु उस पशुपालक का ना होकर किसी अन्य पशुपालक का है। इसमें भी दो संभावना है, हो सकता है वह इसी जिले का पशु हो और उसकी मैपिंग में जो आईडी में जो मैपिंग है विलेज की, वह उस विलेज का नहीं है, या फिर वह किसी अन्य जिले का भी हो सकता है। इन दोनों ही परिस्थिति में हमें पशु की ओनर को ट्रांसफर करना होगा। एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, पर ओनर ट्रांसफर सिर्फ करना क्यों आवश्यक है? अगर हम उसी टैग पर एआई की एंट्री कर देंगे और अगर वह किसी अन्य जिले का पशु होगा तो वह अप्रूवल हेतु संबंधित जिले के नोडल अधिकारी को जाती है और संबंधित जिले का नोडल अधिकारी कई बार इस नई आईडी को, अननोन आईडी को डिलीट कर देता है, जिससे कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को आईडी इनएक्टिव हो जाती है और परेशान होना पड़ता है। अतः कभी भी अगर आप देख रहे हैं कि उस पशुपालक का पशु नहीं है तो उसे संबंधित ओनर को ट्रांसफर करें। एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। मैं आगे आपको संबंधित पशु को, उस पशुपालक को कैसे ओनर ट्रांसफर करें ये आपको बताता हूँ। मैं जब कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु पशुपालक के यहाँ जाता हूँ और कृत्रिम गर्भाधान करने के पश्चात जब उसके टैग को मैं एआई को ऑनलाइन करता हूँ तो मैं एनिमल ब्रीडिंग में जाता हूँ। आर्टिफिशियल इंसीमेशन में जाने के पश्चात मैं पशु का टैग दर्ज करता हूँ। देखता हूँ कि यह पशु संबंधित पशुपालक का न होकर किसी अन्य पशुपालक का है, या पशुपालक द्वारा मुझे बताया जाता है कि यह पशु मैंने खरीद कर लाया है। तब मैं इस एआई को ऑनलाइन करने से पहले इसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को पूर्ण करता हूँ। वापस जाता हूँ, एनिमल मैनेजमेंट में जाया जाता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र में जाते हैं, पशु के कान के टैग को दर्ज किया जाता है। संबंधित पशुपालक का विवरण आता है, क्लिक करें, टिक करें। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। ओनरशिप ट्रांसफ़र में जाते हैं। जिस पशुपालक के हम नाम को ट्रांसफ़र करना है, हम उस पशुपालक का नाम डालते हैं। संबंधित नाम को सर्च करने पर उस पशुपालक का नाम आने पर हम उसे सेलेक्ट करते हैं। रीजन, ट्रांसफ़र का रीजन पूछा जाता है। सोल्ड है, कलिंग है। हमने चूँकि सोल्ड किया है, इस पशुपालक ने सोल्ड के ऑप्शन को डालते हैं। ट्रांसफ़र वाली क्लिक करते हैं। क्योंकि ये मेरे आईडी के, मैप आईडी के जो विलेज हैं उनसे बाहर का पशु है, इसलिए ये अप्रूवल हेतु नोडल अधिकारी को जाएगा। हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सक्सेस होता है, ओके करते हैं और संबंधित पशुपालक जिसके हम कृत्रिम गर्भाधान कार्य कर रहे हैं उसके मोबाइल पर एक ओटीपी आती है, जिसे हम यहाँ डालकर वेरीफाई कर देते हैं और ये पशु जिसका ये टैग नंबर है, ये संबंधित ओनर को, जिसके हम कृत्रिम गर्भाधान कार्य कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है और यह पशु उसके नाम पर दर्ज हो जाता है। अतः अगर आप जब देखते हैं कि संबंधित पशुपालक के हम कृत्रिम गर्भाधान कार्य कर रहे हैं और जो टैग है वह किसी अन्य पशुपालक का है, तो कृपया इस एक छोटी सी प्रक्रिया को ज़रूर पूर्ण करें, जिससे ये ओनरशिप ट्रांसफ़र होकर हम जिस पशुपालक के यहाँ कृत्रिम गर्भाधान कार्य कर रहे हैं उसे रजिस्टर्ड हो जाए। धन्यवाद।